नमस्कार मित्रों, मैं पंडित परीक्षित पोखरियाल, मंदिर श्री हरनाम दास लोटिया, शास्त्री मार्केट, रायवाला, सहारनपुर से। जैसा कि समय समय पर समाज को जागृत करने के लिए मैं कुछ दिशा निर्देश देता रहता हूं, तो आज आपको बताने जा रहा हूं कि पूजा का व्यापक अर्थ क्या होता है। हम लोग पूजा के व्यापक अर्थ को नहीं समझ रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। हम लोग पूजा का व्यापक अर्थ होता है सम्मान करना। हम अपने सम्मान से ही एक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। उसका मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा, यानी प्राण के समान उसकी प्रतिष्ठा। ये सब हमारे मानने से होता है। हम उसको मानते हैं कि इसमें प्राण है, और फिर हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मूर्ति पर दूध, दही, घी, शहद, बूरा इत्यादि इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उसको स्वच्छ किया जाए। उसके बाद स्वच्छ स्नान कराया जाता है, फिर उसको वस्त्र अर्पण किए जाते हैं और फिर उसका श्रृंगार किया जाता है। ये पूजा का क्रम होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मूर्ति पर कोई शहद चढ़ाया, भाग गया। उसको लगता है कि मेरा शहद तो तुरंत खराब हो जाएगा अगर उसको साफ कर देंगे। किसी ने बूरा रखा, वो चला गया। किसी ने चीनी रखी, वो भागे। ये सब गलत है। यदि हमारे पर उपलब्ध सामग्रियां नहीं है तो जो हमारे पास है उससे मूर्ति को स्नान करा करके, मान लो शहद है, शहद से स्नान कराएं, फिर साफ स्नान करके मूर्ति को साफ करके जाएं। क्योंकि पूजा सम्मान के लिए है, ताकि भगवान को हम स्वच्छ कर सकें, उनका श्रृंगार कर सकें। इसलिए नहीं कि मंदिर में मूर्तियाँ खंडित हो जाएं या खराब हो जाएं। और हम लोग ऐसा करते हैं, हम जिस मूर्ति की पूजा करना शुरू करते हैं उसको सड़ा देते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ पेड़ों की, वृक्षों की पूजा होती है। वृक्ष काटना बहुत बड़ा हमारे यहाँ अपराध बताया गया है। अपने जन्मदिवस पर, विवाह पर इत्यादि उत्सवों पर वृक्ष लगाने का वेदों में संदेश दिया गया है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अंधाधुन वृक्ष काटते तो हैं लेकिन लगाते नहीं है। वृक्षों की पूजा भी कैसे कर रहे हैं, वृक्ष में दही डाल देते हैं ताकि उसमें कीड़े हो जाएं, वो उसको खाने लगें, और वृक्ष में डोरी बांध देते हैं। पौधों में, केले के पौधे में डोरी बांध देते हैं। ये सरासर गलत है। वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए, वृक्ष का कैसे, जिससे उसकी वृद्धि हो, जिससे उसका श्रृंगार हो, जिससे वो वृक्ष फले फूले, वृक्ष की पूजा का ऐसा फल होना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए कि वृक्ष की पूजा जब हम करते हैं तो उसमें खाद डालें, पत्र पुष्प डाल सकते हैं। रोली भी प्राकृतिक होती है, यदि प्राकृतिक रोली है तो वो डाल सकते हैं। और अच्छा जल वृक्ष में डालें जिससे उस वृक्ष की वृद्धि हो। वृक्ष पे डोरी इत्यादि मत बांधे। और तीसरी पूजा की मैं बात करता हूँ, नदियों की पूजा हमारे यहाँ बताई गई है, जल की पूजा बताई गई है। तो जल को बर्बाद मत करें। एक तो नदियों में साबुन इत्यादि से नहाना है, जल प्रदूषण ना करें। जल की पूजा का ये महत्व है। वायु की हमारे यहाँ पूजा है, तो वायु को दूषित मत करें, प्रदूषण ना करें। इत्यादि जो हम कूड़ा वगैरह जलाते हैं, इस पर हम कम से कम रोक लगाएं, इस काम को कम करें, स्वच्छ रखें। भूमि पूजन का हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है, सबसे पहले कोई भी काम करते हैं भूमि पूजन करते हैं, लेकिन हम भूमि को भी गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे लिए अच्छा नहीं है और ये विरुद्ध है। यदि हम पूजन में बहुत भूमि के मंत्र बोलते हैं, भूमि पर जगह जगह हम थूकते हैं या उसको सड़ाते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, तो हमारी भूमि पूजन का कोई महत्व नहीं। यदि हमारी पूजा करने से गंगा या नदी दूषित होती है तो वो हम पाप के भागीदार हैं, हमारी पूजा का कोई महत्व नहीं है। यदि हमारे पूजन से मंदिर की कोई मूर्ति विकृत होती है, गंदी होती है, तो हमारी पूजा का कोई महत्व नहीं है। यदि हमारे पूजन से कोई वृक्ष को हानि होती है तो हमारी पूजा का कोई महत्व नहीं है। उल्टा हम दोष के भागी हैं।